स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे रिवीजन बैच डे 7। एक हफ्ता हो गया है हमें रिवीजन बैच स्टार्ट किए हुए। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अभी तक और आगे आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो रिपीटेडली सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक काम की बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूपीएससी को छोड़कर बाकी सारे जितने एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कॉपी पेस्ट चलता है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस है ना वही घुमा फिर आके सब उन्हीं को बार बार रखते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ वही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। मैक्सिमम 90% और 80% क्वेश्चन भी अगर आपको मैच कर जाते हैं तो सिलेक्शन आपका आराम से हो जाता है। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ को थोड़ा सीरियसली लेके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रियली में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए पैसे पे करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो। बस ये है कि आप वीडियो वॉच करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मज़ा लें, इनको सीरियसली लें। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो ट्रिक्स है ना उनमें 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा आपका किसी में लगता ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, इसकी बहुत बढ़िया सी ट्रिक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 98 दे रखा है और आपसे ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब का आंसर पूछा है। जब भी आपको कोई वैल्यू यहाँ क्यूब में और यहाँ 1 उसी को क्यूब में नीचे लिखा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब भी लिखा हो सकता है, वाई क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब भी लिखा हो सकता है। बस मेन बात यह है कि यहाँ जिस वैल्यू का क्यूब है अपोन में भी वही वैल्यू होनी चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में आपकी जो पहली वैल्यू है इसका क्यूब माइनस इसी का 3 गुना आपका आंसर होता है। अब ये ट्रिक आपको बस सिर्फ कहने के लिए है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू घन के थोड़ा सा कम है, घन से थोड़ा सा कम है। अब पहले आप घन देखें। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 चौक 16 चौक के 64 बहुत छोटा है। तो अब 7 की बात कर लेते हैं या 8 की बात कर लेते हैं तो 8 अठे 64 अठे 512 होता है, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। 3a का मतलब उस संख्या का 3 गुना, उस संख्या का 3 गुना मतलब 512 8 का घन है तो 8 का 3 गुना 8 3 24, उसमें से माइनस करके आंसर आएगा। जबकि ये तो 512 से ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है। फिर ये 10 ढाई 100 ढाई 1000, ये 10 का क्यूब हो सकता है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है, होना चाहिए थोड़ा कम। तो अगर मैं ऑप्शन डी पे जाऊं तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 10 का 3 गुना होता है 30, इसमें से माइनस करूं तो 970 मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बस आपको ये देखना है ऑप्शन में कौन सी संख्या क्यूब से थोड़ी सी कम है, उसको एंटरटेन करना है, उस वाले ऑप्शन से आपको बात करनी है। ये क्यूब से ज़्यादा है, ये क्यूब से ज़्यादा हमारे काम के ही नहीं है। फिर हमने ये ऑप्शन देखा, जैसे यही देखा 1000 के पास, तो ये भी देखा ये 1000 से थोड़ा कम है, तो इसलिए इस ऑप्शन को डायरेक्टली उठा लिया और देखा कि ये इससे थोड़ा सा क्यूब से कम है। और क्यूब से कम को एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब अपने कंफर्मेशन के लिए कि उस वैल्यू का जिसका क्यूब किया है उससे 3 गुना कम है या नहीं है। नहीं तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में क्यूब के थोड़ा सा कम जो होती है वही आंसर होता है, उसे 3 गुना माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम पेपर्स में ऐसा ही होता है। आज का ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को? अगर ये ट्रिक्स बढ़िया लग रहे हैं तो पहली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और एनकरेजमेंट मिलता है आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने के लिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।